अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये रही इस हफ्ते की हाइलाइट्स। केला खाते खाते सो गई अपने आप। शावर लेके इसको नींद आती है, ऐसे नशे में हो जाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फिर से बेसन के लड्डू, क्योंकि इशाल को उस दिन बना के दिए थे, उसको बहुत अच्छे लगे। तो उस दिन तो क्रिस्पी बने थे, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह सॉफ्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1 कप पानी। अब इसको हम लोग एक पतला सा बैटर बना लेंगे, एकदम रनी। तो पूरा पानी मैंने ऐड कर दिया है धीरे धीरे करके, और हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो आज मैंने इसमें पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है, तो इससे ट्राई करेंगे, देखते हैं इससे सही बूंदियाँ बनती हैं या नहीं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया और 1 कप शुगर और थोड़े से आलमंड और कैश्यूज़ को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। और जर्दे का कलर भी 1 पिंच से ज़्यादा ही थोड़ा सा डाला है मैंने। और मैंने साथ में डाला है 1 चम्मच से कम वनीला पाउडर, क्योंकि इशाल को इलायची पाउडर पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इसमें वनीला डाल दिया। तो बिस्मिल्लाह करके मैंने बूंदियाँ स्टार्ट करी फ्राई करना, लेकिन मेरी कढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या नॉन स्टिक इसका ख़त्म हो गया है। तो जो भी बैटर मैं डालती थी वो नीचे स्टिक हो जाता था कढ़ाई में। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे ही फ्राई किया, और मैंने एकदम क्रिस्पी फ्राई नहीं किया, सॉफ्ट फ्राई किया, बस हल्का सा कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो पाइपिंग का आइडिया भी फ्लॉप हो गया। बूंदियाँ फ्राई करने के बाद में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और बस हल्का सा ग्राइंड किया। उसके बाद में जो शीरा बनाया था उसमें ऐड करके इसको 2-3 मिनट तक पकाया, ताकि ये गाढ़ा हो जाए, और फिर गैस को बंद कर दिया। गैस को मैंने अब ऑफ़ कर दिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रेस्ट किया है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद में भी ये अच्छा खासा गर्म था, फिर भी मैंने बना लिए लड्डू जल्दी जल्दी, क्योंकि इल्हाम मेरे सर पे खड़ी थी और वो मुझे टाइम नहीं दे रही थी। तो इसलिए बस मैंने कैसे भी करके लड्डू बना लिए, और ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, तो लड्डू बनाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इस बार इतने सॉफ्ट बने, और पिछली बार एकदम क्रिस्पी बने। तो गर्मा गर्म मोतीचूर के लड्डू रेडी हैं। इशाल को मैंने ट्राई किया है, तो बोलती है कि ये तो बहुत सॉफ्ट है। मुझे सॉफ्ट नहीं चाहिए, मुझे क्रिस्पी चाहिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्रिस्पी बनाएंगे। और फिर ये दोनों के खेल जो पूरी रात चलेंगे। इल्हाम नैप लेके उठ गई है, इशाल अभी तक सोई नहीं है। और यहाँ पे इल्हाम अपने आप को कैमरा में देख के फेसेस बना रही है। तो बस हम नीचे आ गए थे वॉक करने के लिए, और इल्हाम अभी अभी सो के उठी है, तो उसका मूड बिल्कुल ख़राब है, और बोलती है बस मुझे गोद में लेके वॉक करो। तो बस मेरी गोद में आ गई है। आजकल इशाल और इशाल की फ्रेंड मस्जिद में जाके खेलते हैं, तो बस जैसे ही हम आते हैं तो इल्हाम बोलती है इधर चलो। इल्हाम को पता है ये लोग यहाँ पे हैं। I know you are hiding here. I know. I caught one. This is number 1. Then this is number 2. And then this is monster number 3. These are all monsters hiding here. Small monster. Hello small monster. बस मैं इनको बैठ के देख रही थी, फिर इल्हाम ने कुरान जाके पकड़ लिया, फिर मैंने उससे हाथ से कुरान लिया। तो मैंने सोचा
चलो मैं कुरान ही पढ़ लेती हूँ खाली बैठने से अच्छा, क्योंकि मेरा रोज़ा भी था। यहाँ पे इल्हाम माहिरा का रेफ्रिजरेटर उठा के भाग रही है और माहिरा उसके पीछे पीछे। इल्हाम बोलती मैं नहीं दूंगी, मेरा है। माहिरा बोलती प्लीज़ दे दो, बोलती नहीं मैं नहीं दूंगी। उसके बाद माहिरा को मैंने समझाया कि 5 मिनट के लिए रहने दो, जब उसका दिल भर जाएगा तो मैं दे देगी, लेकिन माहिरा हटी नहीं, उसके सामने ही खड़ी थी और इल्हाम बिल्कुल चेयर के पीछे जाके छुपे जा रही है। बस ये लोग सारे मिलके खेले थे और मैं कुरान पढ़ रही थी। अब 6 बज रहा था। मैंने इशाल को बोला कि मैं घर जा रही हूँ इल्हाम को लेके, तो बोलती है नहीं मेरे साथ वॉक करने चलो, मुझे फ्लावर कलेक्ट करने हैं। आधा रास्ता तो मैंने इल्हाम को हाथ में उठा के रखा, लेकिन जब मेरा हाथ पूरा दर्द करने लगा तो मैंने उसको ज़बरदस्ती स्टॉल में बिठाया, तो वो इतना रो रही है जैसे कि मैंने उसको कितना मारा है। बस अब मगरिब की अज़ानें भी स्टार्ट हो गई और मैं घर नहीं पहुंची थी। फिर मैंने पानी से रोज़ा खोल लिया। फिर अब विशाल बोलती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे डोसा खाना है। फिर हमारे घर से 2 गलियां छोड़ के ये मलबारी रेस्टोरेंट है, ये बहुत अच्छा डोसा बनाता है, एकदम क्रिस्पी। और हम लोग सादा डोसा खाते हैं, हमें सादा डोसा पसंद है। पहले तो मेरा फेवरेट था, अब विशाल का भी फेवरेट हो गया है। तो बस विशाल का जब भी दिल करता है डोसा खाने का वो मुझे बोल देती है, फिर हम दोनों जाके डोसा खा लेते हैं और हम दोनों ही खुश हो जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता और साथ में फ्राइड एग प्लांट। तो दोनों भी एग प्लांट है, दोनों भी बैगन है। एक मैं फ्राई करके बनाऊंगी और एक रोस्ट करके। विशाल को फ्राई वाले अच्छे लगते हैं और रमीज़ को रोस्ट वाले। तो जो फ्राई वाला एग प्लांट है उसके लिए हम डाल रहे हैं इसमें 3 स्पून विनेगर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच से थोड़ी कम कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट ½ टीस्पून और 1 टेबल स्पून हनी। तो ये मसाला, बैगन को ऐसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। बैगन हमारे रोस्ट हो गए थे, उसको मैंने स्किन निकाल के साइड में रख दिया। अब मैं चॉप कर रही हूँ 2 ऑनियन, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया था। अब जो स्लाइस वाले बैगन है उसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। दूसरी साइड में मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज रख दिए ब्राउन करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 लहसुन की कलियाँ, उसको भी चॉप कर लिया है। प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो बस मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और जो बैगन के स्टेम थे वो मैंने फेंके नहीं है, इसमें डाल दिए। इशाल और मुझे ये स्टेम बहुत पसंद है। जब भी बैगन बनते हैं आलू वाले या कोई से वाले भी, तो हम लोग जो स्टेम है पहले वही खाते हैं। हम लोग को बहुत टेस्टी लगते हैं ये। थोड़े थोड़े करके मैंने सारे बैगन फ्राई कर लिए। रोस्टेड एग प्लांट को भी मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच से कम सॉल्ट। सारे मसाले अच्छी तरह से भुनने के बाद बैगन डाल के मैंने इसको ढक के 10 मिनट के लिए पका लिया। 2 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसको गार्निश कर दिया लेमन और कोरिएंडर से, और ये हो गया रेडी बैगन का भरता। अभी एक छोटे पैन में मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और 1 चम्मच लहसुन, उसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने जो मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे इसमें। 2 मिनट पकाने के बाद भी इसमें कोरिएंडर ऐड कर देंगे। फिर फ्लेम को ऑफ करके इससे हम अपने एग प्लांट को बघार देंगे। इल्हाम उठ गई है, अब वो रो रही है, बोलती मुझे गोद में ले लो, और बस मेरा खाना रेडी था। ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे सीसमी सीड के साथ। इल्हाम को आजकल न्यूट्रेला इतना पसंद आ गया है कि बस ये सुबह से उठ के जार हाथ में ले लेती है और जहाँ पे भी बैठती है, जैसे कि किचन में बैठी है तो वहाँ पे भी, और टैब देख रही है तो वहाँ पे भी, बेड के ऊपर भी पूरे सब जगह धब्बे लगाती है चॉकलेट के, पिलो के के ऊपर और टैब के ऊपर। और फिर मेरे साथ में बैठेगी तो बोलेगी बार बार हाथ वॉश कराते रहो या टिश्यू के साथ साफ़ करो। ज़रा सा भी लग जाएगा तो बस बोलेगी मम्मा हैंड हैंड हैंड। फिर वो क्लीन कर दो, फिर मुंह पे भी लग जाएगा तो बोलेगी मम्मा क्लीन करो। उसके बाद में मुझे भी साथ में खिलाते रहेगी। मतलब पूरा दिन, पूरी रात ये बस न्यूट्रेला ही खाते रहती है। रात में हम लोग सोते तो नहीं है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी मैं इशाल के लिए फ़्राई कर रही हूँ। ये पाकिस्तान से मैं चिप्स लेके आई थी, तो वो रखे हुए थे मेरे पास, बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा आज चलो इसको ही फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और इल्हाम लगी है कैबिनेट में सारी चीज़ें फेंकने के लिए। इशाल को कुकिंग करने का बहुत शौक है। जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो आ जाती है, बोलती मम्मा मैं हेल्प करूँ। अभी मैं ये फ्राई कर रही हूँ तो बोलती है मैं फ़्राई करूँगी। तो मैंने बोला मैं खुद इतनी दूर होकर फ्राई करूँ क्योंकि मुंह पे उड़ते रहती हैं चींटी गरम गरम।
तो ईशाल को मैंने कितना बोला है कि मत करो, लेकिन नहीं मानती है, फिर भी उसने अपने हाथ से डाल ही लिए। तो यहाँ पे हमारे चिप्स और चाय रेडी हो गई है। इल्हाम के लिए ब्रेड और बटर ले लिया है, वो चाय के साथ डिप करके खाती है, उसको वो अच्छा लगता है। इल्हाम के जितने भी स्वरल रैप्स थे ना, तो ईशाल है ना उसके साथ में अपनी बेबी डॉल्स के साथ खेल रही है। क्या बेबी ऑल्सो ईटिंग। Hey guys, I made a new van and it's very cute and this window can put it back and also can go down. This is for the rainy season and there is Four seat and it's very cute. This is Ishal car made of shoe box. Ilham is busy in eating noodles. अभी बना के दिए, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, सोए कोई नहीं है, दोनों मगरिब के टाइम सो के उठ गए हैं बस थोड़ा थोड़ा। इल्हाम 2 घंटे और इशाल तो शायद बस 5-10 मिनट सोए। आज संडे था, रमीज़ का ऑफ था, तो फिर हमने सोचा आज भी कोई पार्क जाते हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे एक पार्क नज़र आया जहाँ पे फ्लैमिंगो होते हैं, तो मैंने सोचा आज वहीं चलते हैं, और हमारे घर से नज़दीक भी था। तो इस जगह का नाम था ग्रैंड फोर्स मैग्रो, ये अजमान में ही है। यहाँ पे गोल्फ़ क्लब भी था और सामने ही एक पॉन्ड जैसा बना था, और वहाँ पे मतलब फ्लैमिंगो आते हैं। लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे फ्लैमिंगो तो हमें मिले ही नहीं, सिर्फ थोड़े से क्रेन या स्वैन थे। ये पॉन्ड की चारों तरफ फेंस लगा था, तो अंदर भी नहीं जा सकते। फिर वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने उसको पूछा कि मतलब हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं, तो उसने बोला अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन दूसरी तरफ इसका एंट्रेंस है, आप थोड़ा वहाँ पे जा सकते हो मतलब। तो फिर वहाँ पे हम लोग गए। फिर व्यू इतना प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि बस पानी के पास जाके बैठ जाऊँ, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, बस ऐसे ही दूर से पिक्स ले ली हमने। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रमीज़ हमें ले तो जाते हैं जहाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन जब हम जहाँ जाते हैं वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती, तो रमीज़ बहुत ताने मारते हैं। जैसे कि मैंने बोला चलिए हम लोग फ्लैमिंगो देखेंगे, बच्चों को दिखा देंगे। 2 दफ़ा ऐसे मैं जगह पे गई हूँ जहाँ पे फ्लैमिंगो स्पॉट होते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं हमारे को नहीं मिलते हैं वो। हेलो, से हाय। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकल गए और वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया था, तो बस अब वहाँ पे जाके देखते हैं। बस अब मगरिब की अजानें भी होने लगी थी। इस जगह का नाम है अल ज़ोरा, और यहाँ पे पिग्मी ज़ू भी है जो लास्ट टाइम हम गए थे, और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बनाया हुआ है, इतना ग्रीन, सब तरफ ग्रीन नज़र आएगा आपको। तो अब हम आ गए दूसरे एंट्रेंस के पास, लेकिन यहाँ से भी हम अंदर नहीं जा पाए, पूरा जंगल था, तो बस दूर से हमने ऐसे देख के वापस आ गए। और इसको गुस्सा आ रहा था कि बस मुझे घुमाई जा रही है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं देखने के लायक, फिर ज़बरदस्ती आए हो तुम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद गए हम नेस्टो से हमने ग्रोसरी शॉपिंग करी, फिर हम घर आए वापस। घर आके हमने सामान रखा, फिर रमीज़ की नज़र पड़ी पिंजरे पे। रमीज़ ने बोला तुमने तो देखा नहीं, इसने तो बच्चे दे दिए। तो मैंने बोला सच में? फिर हम लोग इतना खुश हुए बच्चे देख के, माशाल्लाह 2 बच्चे छोटे छोटे से। इशाल और इल्हाम दोनों इतने एक्साइटेड थे, बोलते हैं मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। इशाल को तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर उसका ऊपर से इसका कवर हटा के दिखाया तब नज़र आए। बेबीज माशाल्लाह हमारी बर्थडे 2 बेबीज दिए, कितने क्यूट है, सो क्यूट। तो बस अब आ गए हैं हम दुबई। ये है देरा में पिंडी बॉयज़, रमीज़ के दोस्त ने हमें इनवाइट किया था डिनर के लिए। रेस्टोरेंट हमें बहुत अच्छा लगा, सीटिंग एरिया भी बहुत अच्छा था, और ऊपर स्नूकर क्लब था और नीचे बुफ़े सिस्टम भी था, तो हम लोग ने फिर बुफ़े अटेंड किया। सबसे पहले हम ऊपर गए, हमने सोचा ऊपर भी सीटिंग एरिया, लेकिन ऊपर तो खाली बस क्लब था, एक साइड में कैफ़े था और एक साइड में गेम्स थे। बस हम लोग अब वेट करते रमीज़ के फ्रेंड का, वो अभी तक आए नहीं थे, और इल्हाम जो है बस अपने सॉल्ट एंड पेपर के साथ खेल रही थी। फिर रमीज़ ने बोला जब तक तुम लोग बुफ़े चेक कर लो तुम लोग को पसंद है या नहीं, तो फिर हम लोग गए, हमने पूरा बुफ़े चेक किया। सारी चीज़ें अच्छी थी, मतलब डिशेस वगैरह सब थी, मतलब चिकन कढ़ाई और कोफ्ता और बहुत सारी डिशेस थी, मटन की भी थी, चिकन की भी थी, और डेज़र्ट में मतलब गुलाब जामुन, शीर खुरमा और रसमलाई, गाजर का हलवा और कैरमल पुडिंग, सब कुछ था।
रमेश के फ्रेंड अब आ गए थे तो फिर हमने अपनी प्लेट स्टार्ट कर ली फिल करना। सबसे पहले मैंने पानी पूरी के पास गई और पानी पूरी ली, फिर चाट ली, दही बल्ले वाली चाट थी वो भी थोड़ी सी ट्राई की। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पुलाव लिया, फिर कोई ग्रेवी थी पता नहीं मटन की चिकन वो ली, फिर कोफ्ता लिया। तो थोड़ी थोड़ी करके हमने सारी चीज़ें ट्राई की। रमीज़ ने कबाब आइटम लिए और मैंने ग्रेवी आइटम लिए और रमीज़ के दोस्त ने अपनी प्लेट में सारी चीज़ें मिक्स कर ली। बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। ईशान ने सिवाय वाटरमेलन की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और इल्हाम ने, उसको एक चॉकलेट पुडिंग मिली थी उसके अंदर बस चॉकलेट की 2 स्टिक थी, उसने वो खा ली। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, बस हमने जो खाया वो खाया। उसके बाद हम निकले, रमीज़ ने अपने फ्रेंड को बाय किया, हमने थोड़ी सी वॉक करी, फिर सामने हमें नज़र आया वो नाइट मार्केट खुली थी, फिर हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ पे भी हमने आधा घंटा स्पेंड किया। घर पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज गया और रमीज़ और मेरा बुरा हाल था, हम लोग का खाना ही नहीं हज़म हो रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा खाना सीने पे आ रहा है, पता नहीं कैसा खाना था, समझ नहीं आया हमें। तो हम लोग ने डिसाइड किया आज के बाद बुफे सिस्टम हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे। तो मंडे को था बच्चों का दिन। इस दिन बच्चों को कैंडीज़ मिलती है, स्वीट मिलती है और जितने भी अरबी लोग होते हैं ये वो फेस्टिवल मनाते हैं, इसको हक अल लैला बोलते हैं। तो हमारे एरिया के भी सारे बच्चे बस बैग लेके सारे अरबियों के घरों में जा रहे थे और हक अल लैला बोलते थे और उनको गुडी बैग्स मिलते थे, पूरी कैंडीज़ चॉकलेट उसके अंदर फिल होती थी। हक अल लैला के बारे में मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी पाकिस्तानी, वो अपने बच्चों को लेके जाया करती थी। तो लास्ट टाइम उसने वो गई थी तो उसने मुझे भी बोला था चलने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं थी, मुझे शर्म आ रही थी। तो फिर इस टाइम पे वो चली गई थी पाकिस्तान। तो फिर मैंने देखा कि सारे बच्चे लोग हैं ना जा रहे हैं अरबियों के घरों में बैग्स लेके। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं भी लेके जाती हूँ इस बार हिम्मत करके। तो फिर मैं भी इशाल को और इल्हाम को और इशाल की दोनों फ्रेंड को साथ में लेके गई और जहाँ जहाँ बच्चे जा रहे थे सारे, मैं भी इनको बोल रही थी तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी बोलो हक अल लैला। तो ये जाते थे, फिर इनको इतने सारे कैंडी बैग्स मिल जाते थे और 2-3 घरों से तो इनको पैसे भी मिले। हमारे घर के सामने ही पूरे अरबी विलास थे, तो बस हमने वहाँ से स्टार्ट किया और एक घर में हम लोग गए। तो हमें कम से कम 4 घंटे लगे, हम लोग 4 घंटे तक लगातार वॉक कर रहे थे और रास्ते में इल्हाम के नाटक, कभी गोद में, कभी स्ट्रॉलर में, तो कभी पैदल, ऐसे करते करते हम लोग सारे घर में गए और घर आए वापस 9 बजे। 9 बजे आई हूँ तो मैं फिर आके बना रही हूँ इनके लिए सूप, फ़िश सूप बना रही हूँ आज। तो सूप के लिए मैंने इसमें पानी डाला है कम से कम 5 गिलास और इसमें 1 लेमन ग्रास डाली है, 1 छोटी प्याज, 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और आधी गाजर, उसको लेके मैंने ऐसे फ्लावर शेप में काट दिया है। तो फ़िश है यहाँ पे तिलापिया फ़िश है और साथ में इसमें मैं श्रिम्प्स भी ऐड कर रही हूँ, ½ किलो श्रिम्प्स है। बाकी की जो फ़िश है उसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें मसालों में मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और लेमन डाला है मैंने आधा बड़ा वाला लेमन। सूप हमारा हो गया, टमाटर अच्छी तरह से गल गए। अब मैं इसमें श्रिम्प और फिश ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन बीन्स ऐड कर रही हूँ और जो भिंडी है वो मैं बाद में डालूँगी। 1 चम्मच इमली को मैंने पानी में भिगाया और उसका जो पानी है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये जो सूप है ये फ़िलिपिनो सूप है। पहले मेरी एक फ्रेंड थी ऑफिस में, उसने मुझे सिखाया था ये। फिर जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया, इशाल को बहुत पसंद आता था ये सूप, हमेशा मुझे बोलती थी ये वाला सूप बनाओ, फ़िश वाला। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून भर के नमक। फिश को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओकरा, भिंडियाँ, और इसको भी पका लेंगे हम साथ में ही। और ये रही फ़िलिपिनो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो ये भी हम डाल देंगे। 1 बंच चाहिए पूरा और इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा पकाना है। ये है चौलाई की सब्ज़ी, ये मैं कल लेके आई हूँ। अब इसको भी मैं पत्ते तोड़ के वॉश करके फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। 3 बंच है मेरे पास, 1 रेड है और 2 ग्रीन है। सब्ज़ी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये इतनी पक गई है और बाकी की इसको ढक के रखेंगे। 10 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। ये है ग्रीन ऑनियन लीव्स,
ये भी हम इसमें डाल देंगे। इल्हाम उड़ गई है। इल्हाम को मैंने ले लिया गोद में। हाँ व्हाट हैपेंड। और इसको बस फ्रीज़र में रख देंगे स्टोर करके। ऐसे जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। वैसे नीचे रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तो फिर बस 1 हफ्ते के बाद ये सड़ना चालू हो जाती है। जी रोज़ा खुलने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रहती, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लूँ। इल्हाम सोई है, मैं भी उसके साथ में एक नैप ले लूँ, लेकिन इशाल बोलती है नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। और मतलब जो फ्रिज में खाना रखा है वो नहीं खाना, नया खाना बना के दो। मैंने उसको बोला फ़िश सूप भी पड़ा है, बैगन का भरता भी पड़ा है, वो खा लो। बोलती नहीं। तो मैंने बोला कॉर्नफ्लेक्स खा लो। बोलती नहीं। ब्रेड और टी खा लो। बोलती नहीं, नया खाना चाहिए। और इसी बात के लिए इतना रोई है, मतलब मैंने उसको बोला मैं नहीं उठ रही हूँ, तो इतना रोई जैसे उसको किसी ने मारा। फिर बस मुझे आना पड़ा। अब मैं बना रही हूँ चिकन चिली भी जो थी वो भी फ्रोज़ करी हुई थी, और जो चिकन था वो भी फ्रीज़र में था। सारी चीज़ें जमी हुई थी, उनको डिफ्रोस्ट करने के लिए इतना टाइम लगा। इतना देर मैंने उसको पानी में वॉश किया चिकन को, जब जाके वो डिफ्रोस्ट हुआ। इतना पानी वेस्ट हुआ। फिर इशाल को मैंने बोला तुम भी नहीं सोगी, तुम मेरे साथ किचन में आके हेल्प करो, तुम सैलड बनाओ और मैं खाना बनाऊंगी। हमेशा इशाल ऐसे बोलती है कि मुझे खाना बनाओ, और जब मैं खाना बनाने जाती हूँ किचन में तो वो सो जाती है। तो इस रेसिपी में खाली लहसुन जाता है, ना अदरक, ना टमाटर, ना प्याज। तो बस 2 साबित लहसुन लेके उसको मैंने चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लिया है। 1 चम्मच ऑयल डाला, थोड़ा सा लहसुन को फ्राई किया, फिर चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। मसाले में इसमें जाएगा 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून विनेगर, और 2 टेबल स्पून ब्लैक सोया सॉस, और सॉल्ट 1 चम्मच भर के। पहले मैं शिमला मिर्च को फ्राई करके बनाती थी, लेकिन आज टाइम कम था, तो इसलिए आज मैंने मसाला पहले भूना है और बाद में शिमला मिर्च ऐड करके उसका पानी ख़त्म होने तक इसको पकाया है। मसाला अच्छी तरह से भुनने के बाद में मैंने इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर दी। 5 हरी मिर्चें हैं यहाँ पे। अब इसको हम ढक के पकाएंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट पकाने के बाद अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया, और इसके पानी को जो है हमने पूरा सुखा लेना है। पानी जब अच्छी तरह से सूख जाएगा और सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएंगी, फिर इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके उसकी स्लरी बना के इसमें ऐड कर देंगे, उससे ये गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको बस 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये वाइट राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इशाल को हक लैला के बैग में बहुत सारे पीनट भी मिले थे, लेकिन ये कच्चे पीनट थे, तो बस मैंने इसको छील के तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे पीनट का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने हाथ से तोड़ के इसको देखा, एकदम क्रंची बन गया। अब इसको डिश आउट कर लूँगी और ठंडे होने के लिए साइड में रख दूँगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।